अल्लाह का शुक्र है आज हमारा बाहर का प्लास्टर का काम स्टार्ट हो गया है। तो सीढ़ियों से उन्होंने काम को शुरू किया हुआ है, एकदम से घर बनना स्टार्ट हो गया जिसपे मालियत जो है ना 10 मिलियन से ऊपर आएगी। फिर नए नए रोज कपड़े, फिर जो है अच्छे अच्छे खाने। तो ये सब कैसे हो रहा है? हम इतना पुराना घर जिसमें इतना इतना जो है पानी, फिर उसके बाद उन्होंने सारी कंप्लीट कर लिया। मुझे ये था कि स्टेयर्स भी आज ही कर लेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ से ये वाली दीवार भी बना, यहाँ तक ये सारा कर लिया। बात की थी कि हमें ग्रिल कौन सी लगानी चाहिए, स्टील की लगानी चाहिए या लोहे की लगानी चाहिए। आपने मुझे कमेंट करके बताने। एक मैंने कुछ ग्रिल्स के डिजाइन जिसके ऊपर नीचे वुड का काम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि लकड़ी भी वक्त के साथ खराब हो जाती है। तो सेकंड है ये CNC वाली ग्रिल्स। ये जो मैं दांत की मेडिसिन लेके आई थी, इतनी हैवी मेडिसिन है, देखो जरा इतनी मोटी तो गोलियां थी। मेरा सांसला खत्म हो गया। जरी कह रही मेरे पास पड़ा हुआ है हेलर शोल्डर, तो मुझे दे गई है। मैंने कहा चलो, कह रही है तुम लगा लो। ये थोड़ा सा फर्क रह गया है मेरा ये भाई भी बड़ा हो गया जी। याद है हमारा टिंटेड सनस्क्रीन, ठीक है। आज मैं इसको ओपन कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल फिक्के रंग नहीं लेने, इनके मैंने सोने सोने रंग बहावे। और मैं जब भी कपड़े लेती हूँ मैं कहती हूँ कि लाइट लाइट से कलर दिखा दो, ऐसे क्या है बूढ़ों वाले कलर पहनना शुरू हो गई हो। मैं कहती हूँ ये डिसेंट है, मेरा डिसेंट की बुला होती है सोने सोने रंग पर। ऐसन गया हुआ है जरी को छोड़ने के लिए, तो फिर अनस अभी आया। मैं तो बड़ी दुआएं की, मैं तो तुम्हारे आने से पहले असद को कॉल की। मैंने कहा अगर तुम नहीं आ रहे तो असद को बोलती हूँ चाय दे आए। तो हाँ अच्छा शाबाश आ जाओ, आज इसको छुट्टियाँ हैं। तो भाई ये जो मैं दांत की मेडिसिन लेके आई थी, इतनी हैवी मेडिसिन हैं। ये है 650 मिलीग्राम, ठीक है। ये एक टैबलेट इतनी हैवी, मैं कहती हूँ 2 दिन हो गए मैं लगातार ये गोलियां खा रही हूँ। इवन ये 2 पत्ते, 1 पत्ता, इतनी मुझे उलझन हो रही है, इतनी दिल घबरा रहा है, रात को मुझे नींद तक नहीं आ रही। लेकिन क्या करें, उसने बोला दांत के अंदर ना वो क्या कहते हैं पड़ गया ना, रेशम रेशम से पड़ गया, वो ठीक हो जाएगा तो फिर दांत की फीलिंग होगी, वैसे नहीं होगी। तो ये 3 गोलियां हैं, अल्लाह अल्लाह करके खत्म हो तो मैं जान छूटे। दूसरी ये, उसने तो ये बोला था कि जब खाना खाओगे तो खाने के दरमियान में खाना, ना खाने से पहले ना खाने के बाद। लेकिन अभी खाने के बीच में मेरा वैसे दिल खराब हो जाए, इतनी हैवी दवाई खा के, गोलियां इतनी कड़वी हैं। तो इस वजह से मैं खाने के साथ नहीं खाती, बाद में खाती हूँ। तो ये ना दवाई लो, ठीक है। एक एक करके ना जरा देखो जरा इतनी मोटी तो गोलियां तो बैठ सनसिल्क लगा रही थी, मेरा सनसिल्क खत्म हो गया। जरी कह रही मेरे पास पड़ा हुआ है हेलर शोल्डर, तो मुझे दे गई है। मैंने कहा चलो, कह रही है तुम लगा लो ये। और दूसरा ये कि मैं जब से आई हूँ मुझे लगता है मुझे महीने से ऊपर टाइम हो गया, मैंने एक भी बार सर में ऑयलिंग नहीं की। तो ये मेरी अम्मी ने ना घर का तेल है, ठीक है, ये मैंने लेके रखा। मैंने कहा अभी मैं करूँगी ऑयलिंग, क्योंकि मैंने फ्रेश होना है। तो मैं लगा के ऑयल नहीं रखती, अगर मैं कभी लगाऊँ भी हफ्ते 2-3 बार, तो मैंने तभी लगाना होता है जब मैं फ़ौरन उसके 1-2 घंटे बाद हेयर वॉश कर लूँ। तो ये जी हम कपड़े लेके आए थे कल। ये क्या है, ये दुपट्टे हैं, ठीक है। तो मैं ना इस वजह से सोच रही हूँ ये वाला सूट आज पहनते हैं, ठीक है। मैं इसको निकालती हूँ, फिर इसको प्रेस करके ना और ये सूट पहनूंगी। ये मुझे बहुत पसंद है, इसका दुपट्टा बड़ा ही प्यारा है। ये देखो मैं आपको दिखाऊँ सारा, तो मैं साइड पे रखूँगी यहाँ पे। ये देखो इसका दुपट्टे का कंट्रास्ट में उन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा ही प्यारा इसका दुपट्टा है, लॉन दुपट्टा है, ठीक है। तो ये हमने इसको रख दिया साइड पे। बाकी कपड़े मैंने बैग के अंदर ही रख दिया ऐसे, मैं तो जब निकालने होंगे मतलब यूज़ कर लेते हैं। जरी के लिए बैग लाई हूँ, वो तो इस्तेमाल कर नहीं रही, तो इसको मैं रखती हूँ यहाँ पे। मैं करती हूँ ऑयलिंग, फिर चलते हैं दूसरे घर, फिर वापस आके मैं फ्रेश होंगी, फिर चेंज करूँगी, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है कि चेंज करके जाऊँ उधर मट्टी ये वो सारा कुछ, फिर बंदा वैसे ही हो जाता है। अभी जा रहे हैं दूसरे घर। ये देख रहे हैं बालों में सही, मैंने तो आज भर भर के लगाया। इधर से चले जाते हैं, उधर से गुजरते हैं। ऐसा अनस से मुझे बोल रहा था आप ही मैं दुकान में हूँ, तो मैंने कहा चलो उसको भी साथ लेके जा देते हैं। ऐसा भी आ गया हुआ है, कितनी प्यारी आज, इतना प्यारा ठंडा मौसम हुआ है ना। रात बारिश हुई बहुत प्यारी, और रात में फिर डर गई थी। मैं आपको बताऊँ क्या हुआ, मैं ना सोई हुई थी, ठीक है। तो एक साइड पे अम्मी और एक साइड पे जरी। रात के तकरीबन 3 बजे रात ना बादल आए और बारिश हो रहा शुरू हो गई। हम लोग अंदर चले गए और मुझे ना, मैंने इतना बुरा ख्वाब देखा। तो मैं ना ऊंची ऊंची ना ऐसे बोलने लगी। जब मैं डर जाती हूँ ना, तो मैं हाथ पाँव मारने लग जाती हूँ और बोलने लग जाती हूँ। तो मैं बोलने लगी ना जैसे डर के। तो अम्मी ने ना, जरी ने एक साइड से मेरा हाथ पकड़ा और दूसरी साइड से अम्मी मुझे कहती अस्मा अस्मा, क्योंकि हाँ जी। अम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़ी, जरी ने मेरे ऊपर फूंके मारने लगी, मैं खुद भी आयतल कुर्सी पढ़ी। फिर मैंने ना साइड चेंज की और मैं सो गई। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लास्ट टाइम मैं कश्मीर थी तब मेरे साथ ऐसे हो रहा था, और यहाँ पे आज 3rd टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ है।
तो मैं सोच रही हूँ कि ना क्या करना चाहिए, मुझे कमेंट करके आप भी बताइएगा। आजकल कोशिश करती हूँ मैं पढ़ के सोऊं, तो फिर भी पता नहीं क्यों इस तरह से डरावने डरावने बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। और अल्लाह खैर करे, अपने उस मान में रखे सबको। अब मैं से तो भाई थोड़े दिन है, असद की शॉप का भी प्लस्तर का काम पूरा हो गया है। फिर इंशाल्लाह ताला अपनी शॉप भी आराम से उनसे उधर कर लेगा शिफ्ट। बस मसला ये कि अभी वहाँ पे कोई स्टेयर्स वगैरह भी नहीं है, डोर भी नहीं है। चले चलो, आज क्या छुट्टी है? है ना सर, खड़े हो साथ में। थोड़ा सा ही फर्क रह गया है मेरा ये भाई भी बड़ा हो गया। तो अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये देखो यहाँ हमारे जैसा बंदा तो यहाँ से वैसे भी नहीं चढ़ सकता। उस दिन ऐसा नहीं, यहाँ से छलांग लगाई है तो गिरते गिरते बचा है। तो यहाँ स्टेयर्स बन जाएंगी ना, तो पता नहीं 5-7 बनेंगी। कितना ऊंचा है ना, पीछे जाकर दिखाओ ना कितना ऊंचा है। अरे बहुत ऊंचाई है ना, 5-7 बनेंगी फिर जाके कहीं इस तक पहुँचा जाएंगे। पानी है। अल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है, आज हमारा बाहर का प्लस्तर का काम स्टार्ट हो गया है। तो सीढ़ियों से उन्होंने काम को शुरू किया हुआ है, सीढ़ी प्लस्तर कर रहे हैं। ये जो स्टेयर, ये स्टेप्स है, ये भी आज ही कर देंगे। ठीक है, तो जी हमने आपको बताया ना, जब प्लस्तर का हमारा बाहर का बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ से शुरू करेंगे, इसके बाद इधर आ जाए। ये आग वाली कोठी बाहर से प्लस्तर हो जाएगी, उसके बाद ठीक है। इसकी बैक साइड, कोठी की बैक साइड उन्होंने कर ली हुई है, मैं बाद में आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी। उसके बाद ये कोठी प्लस्तर होगी, उसके बाद बैठक, फिर नलका, और उसके बाद ऊपर को जाएंगे। वो कह रहे हैं पहले जो फ्रेम के अंदर चीजें हैं ना, ये प्लस्तर हो रहे हैं। और हम इतने खुश हैं क्योंकि ज्यादा हमें यही था कि बाहर का प्लस्तर का काम जो है ना, ये भी अब जल्दी जल्दी हो जाए। अंदर कोई लगे मेरे ख्याल में 10-15 दिन, है ना, 10 दिन लगे हैं। काफी जगह थी, इतने कमरे सब कुछ था, तो अल्लाह का शुक्र है अंदर से भी हमारा हो गया। तो ये स्टेयर्स भी आज प्लस्तर हो जाएंगी। स्टेयर्स पे ना हम लोगों ने लोहे की ग्रिल लगानी है, वो कब लगाएंगे? तो प्लस्तर हो गई है। अच्छा, प्लस्तर हो जाएगा, सूख जाएगा उसके बाद। ठीक है, चलो। तो ये भी पड़ती रहती है मुझे ना, किसी ने कमेंट किया हुआ था, समझ ये नहीं आती कि एकदम से घर बनना स्टार्ट हो गया जिसपे मालियत जो है ना 10 मिलियन से ऊपर आएगी, फिर नए नए रोज़ कपड़े, फिर जो है अच्छे अच्छे खाने। तो ये सब कैसे हो रहा है हमारे लिए? तो जो है ना खाना मुश्किल, पाना जो है ना पूरा करना मुश्किल है। तो मेरी बहन, मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। अल्लाह ने आपको जो भी दिया है, ठीक है। आपको पता है एक टाइम पे हमारे पास क्या था, ठीक है, इतना पुराना घर जिसमें इतना इतना जो है पानी, फिर उसके बाद घर में कोई आप बेसिक सहूलत कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, हम पानी हाथों से भी निकालते रहे, ठीक है। तो सबसे पहले फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, बस जब आप चाहोगे तो हमारे पास, अल्लाह पाक ने चाहा तो घर पे होगा। हम शुक्र करते रहे और अल्लाह पे यकीन करते रहे। दूसरी बात यह है, कभी भी जो भी आप काम कर रहे हैं, छोटा या बड़ा है, अपना उसमें ना कंसिस्टेंस रहे, मेहनत करते रहे। अल्लाह पाक बरकत डालना चाहे ना, तो कहते हैं इंसान की मट्टी भी सोना बन जाती है। तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि बस उस रब का ही करम है। एक टाइम था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम कपड़े फोल्ड नहीं कर सकते थे, तो मेरी कज़न्स लोग अपने पहने हुए पुराने कपड़े हमें देते थे, और हम उनको भी इतनी खुशी से और अल्लाह का शुक्र अदा करके पहनते थे कि एटलीस्ट हमारे पास ये हैं, ठीक है, कुछ तो है हमारे पास, ना होने से होना बेहतर है। तो हम तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। तो आज अल्लाह का इतना करम है, आपके सामने ही है। तो दूसरी चीज़, आपने मुझे देखा होगा मैं कभी कपड़े बाय करने नहीं गई, तो ये भी अल्लाह का करम है। अल्लाह पाक आप सबको भी दे, बहुत ज़्यादा दे। कहते हैं अल्लाह ने जिसको दिया है वो उसकी किस्मत है, और जिसकी आप दूसरे की किस्मत पे ये कह सकते हैं कि या अल्लाह पाक तूने इसको दिया है, हमारा भी तू रब है, तो हमें भी दे, बजाय ये कहने उसको क्यों दिया है। उसको मतलब ये हम नहीं कह सकते उसको क्यों दिया है, ठीक है, वो उसकी किस्मत, जिसको मिला है वो उसकी किस्मत है, और किसी की किस्मत का कोई शरीक नहीं होता। तो बस मैं फिर भी सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी दे, इतना दे जितने उसके खजाने में है, उतना दे जितना वो मेहरबान है, उतना दे जितना वो गनी है। अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे और हमें हर हाल में शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कितना लगेगा भाई कहता है टोटल की 120 या 30 बोरियों में आपका सारा अंदर से बाहर से हर चीज प्लस्तर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है ये बोरी जो है वो सिर्फ अंदर अंदर होगी, ठीक है। फिर बाहर का काम स्टार्ट होगा ना, मुझे लगता है बाहर क्या पता 100 लग जाए। तो सीमेंट जो है ना, हम लोग साथ ये कहते हैं ज़्यादा ना मंगवाओ, ज़्यादा ना मंगवाओ, खराब हो जाता है। इस बार इन्होंने हमें 30 भी नहीं मंगवानी थी, हमने 20 बोरी ली। तो चले कोई नहीं, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। आपको माशाल्लाह से इतना हमारा काम हो गया है, शॉप वालों को भी होता है। हम लोग तो ना पैसे देने जाते हैं ना सामान लेने जाते हैं, सिंपली कॉल कर देते हैं और पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऑनलाइन का फायदा है भाई, पैसे ट्रांसफर करो, सामान आपके घर छोड़ जाते हैं, जो उनका किराया वगैरह बनता है।
तो ये पहले हमने बने होते कोठी जो हमने की प्लस्तर करवाई है अभी, ठीक है। तो उसमें रखा हुआ था सीमेंट, अभी इधर ले आए हैं, तो ये भी बेहतर हो गया। चलो हमारे पास जगह है, स्टोरेज है, तो सही हो गया काम। तो बारिश वगैरह या पानी सीमेंट को तो सीमेंट खराब हो जाएगा ना। मैं और जरी जब गए थे ना, तो ये जरी के कहने पे मैंने ली है ब्लीच। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना हैंड एंड फुट पे करते हैं, पता नहीं क्यों इतना टैन हो जाता है धूप वगैरह की वजह से ना। तो ये आज मैं ट्राई करती हूँ, मैं आपको बताऊँगी, आप भी मुझे बताइएगा किसी ने अगर यूज़ किया। इस पर लिखा है 3 in 1 राइस एक्सट्रैक्ट क्रीम ब्लीच। चलें जी अभी चेक करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये जी ये आ गया हमारा टिंटेड सनस्क्रीन, ठीक है। आज मैं इसको ओपन कर रही हूँ। आज ना पहले वाली मेरी बॉटल्स जो थी ना वो ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल ही। तो ये है जी 02 शेड। इससे पहले तो मेरे पास शेड था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये था, ठीक है। अब ये इसमें बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से निकाल निकाल के इसको लगाया है। तो ये देखें जी, ये आ गया इस तरह से। मुझे समझ नहीं लगती इन्होंने शीशे वाली बोतल क्यों बनाई, इससे अच्छा ट्यूब होती, बंदा अच्छे से ऐसे करके ना निकाल लेता है। बट अब इसका बड़ा मसला बनता है, जब ये एंड पे हो जाती है ना, ख़त्म होती है तो बड़ी मुश्किल से। तो खैर ये मैं आपको इसका नाम भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छे से आप देख लें, SPF 60 है और बहुत अच्छा है ये। मैं कहती हूँ मीडियम तो जो नेचुरल कवरेज है ना वो आपको देता है। इसको लगा कर किसी बीबी क्रीम को लगाने की जरूरत नहीं। फ्रेश हो गया, मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा भूख। और यहाँ ना मैंने सालन पड़ा हुआ था, थोड़ा सा वो गर्म किया है, ठीक है। और साथ में मेरे पास अचार भी है, मैंने कहा खुद भी खाते हो, बाकी सबको भी जिसने खानी है खा ले भाई। मेरा ये ना सूखी रोटी अम्मी से वो बना के रखते हैं ना। तंदूर गांव में हमारे पहले जलता था ना इस टाइम, तो अगर तंदूर जल जाए फिर हमारा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आराम से उनसे बंदा सुबह थोड़ा आटा गूंद के रख देता है, या रात का बचा हुआ आटा थोड़ा रख देता है, तो दोपहर में ताज़ा रोटी लगवा ली। लेकिन यहाँ पे अब बरामदे में बाबा और अंकल सो रहे हैं, ठीक है, जहाँ हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, तो बिना पंखे के नीचे गैस चला नहीं सकते। और बाहर शहर में इतनी धूप है कि वहाँ वैसे ही नहीं बैठा जा सकता है, खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। बिस्मिल्लाह। आप सब भी आ जाए मेरे को। तो अभी भी टाइम हो रहा है तकरीबन 4 बज गए हैं, 4 नहीं 3:30 हो गए, ठीक है। पहले हम मोस्टली 2:30 बजे मेरी आंख खुल जाती है और मैं बोलती हूँ कि जल्दी करो, पर्दे हटाओ, क्योंकि दिन में हम पर्दे लगा देते हैं और फिर चाय शाय बनाने लग जाती हूँ। तो आज मैं भी थोड़ा लेट से फ्रेश हुई, तो जाके मैं सोई हूँ, तो ठंडी ठंडी हवा लगी पंखे की, मेरी आंख लगी, इतनी प्यारी मुझे नींद आई है, मुझे भी कोई नहीं पता चला। तो मेरी आंख खुली, तो मैंने कहा कि बड़ा लेट हो गया आज। तो अभी बर्तन भी वो चाय भेजी थी उधर ही पड़े हुए हैं, वैसे वो कहती हूँ जाओ और उधर से बर्तन उठा के लाओ, तब तक मैं चाय रख लेती हूँ। तो चाय बना के ना उनको भेजते हैं। कल बोल रहे थे भाई, कहते आप ना जितनी चाय होती ना थोड़ी थोड़ी चाय दे दिया करें, लेकिन ना आप ना अच्छे वाली चाय बना के दिया करें। तो आज मैंने ना, पहले मैं थोड़ा सा कहवा बना लेती थी, आज मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बनाया, मैं दूध में ही पत्ती डाल रही हूँ। मैंने कहा चले, वो तो कहते हैं हमें थोड़ी दे दो लेकिन अच्छी चाय दे दो, तो फिर ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो चाय बना के भेजते हैं, जल्दी काम शाम करते हैं, बाकी जो बहुत काम करने वाले पड़े हमारे, ठीक। तो जी अभी ऐसा लेके आया दूसरे घर से बर्तन, मैं धोने लगी थी चाय वाले, क्या इसका हाल हुआ पड़ा, किसी साफ जगह पे भी नहीं रखते। तो खैर जी है जी आज आपकी बहन का आउटफिट, ठीक है। ड्रेस मुझे ये इतना पसंद आया ना, ये सबसे पहले जब मैं कपड़े धोने यही सिलाई, सबसे पहले यही सिलाई हुआ था, फिर इसको ना उसने नाप के लिए रख लिया। आपने मुझे कमेंट करके बताना है सूट कैसा है, मुझे ये सूट बहुत पसंद है। मीन्स बेसिकली मुझे वाइट और बेज स्किन इस तरह के कलर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ये पहनने में बहुत डिसेंट लगते हैं। बस ये होता है कि मुझे थोड़ी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, कोई स्टेन ना लग जाए, जल्दी गंदे हो जाते हैं। बट खैर कोई नहीं, मैंने कहा चलें जी आज ये पहनते हैं। दुपट्टा बड़ा प्यारा लॉन का बड़ा दुपट्टा इसके साथ। तो अगर आप में से भी कोई पूछना चाहे कि ये ड्रेस कहाँ से लिया है, तो मैं पहले बता दूँ, ये मैंने ना पकीज़ा कलेक्शन से लिया था, ठीक है। तो टिकटॉक पे मैं इनकी आईडी मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख के चाहो तो ये ड्रेस ना उनसे ऑर्डर कर सकते हो, उनके पास स्टिल ये ड्रेस अवेलेबल है। लॉन में 3 पीस बहुत प्यारा, ठीक है। तो अभी मैं ये बटन धो लूँ फिर चाय भेजती हूँ। ये है जी सब्जी, आज मेरी अम्मी जान बना रही है देसी तोरियां और प्याज, तो इसमें सब्जी भी है प्याज भी है, ठीक है। ये मैं रख देती हूँ यहाँ पे अपना, हाँ छुरी इधर होगी, अनस आ गया, वो छुरी भी पड़ी है सामने। आप मेरे आने तक सब्जी बनाओ ना बैठ के, बाकी काम में आटा छटा के बोलती हूँ। बाकी मुझे ये बताइए सूट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दुपट्टा कितना प्यारा है इसके साथ। तो मेरी अम्मी जान ने भी नया सूट पहना है, दसो ना जरा उधर अपना सूट। तो ये मेरी अम्मी जान के जो सूट लाए थे उसमें से अम्मी ने ये बड़ा प्यारा कलर लगा अम्मी,
अच्छा वैसे उल्टा है, मेरी अम्मी जान को कलर पसंद है गहरे गहरे। हम लोग कपड़े लेने गए तो मेरी अम्मी उनसे उधर बोलती मुझे कि मैं बिल्कुल फिक्के रंग नहीं लेने, उन्होंने मैंने सोने सोने रंग बहावे। और मैं जब भी कपड़े लेती हूँ मैं अब कहती हूँ कि लाइट लाइट से कलर दिखा दो, ऐसे क्या है। अब तो फिर थोड़ा डार्क पहने लगी हूँ मैं नहीं ना लेंदे ना दाग छेती लग जाते उत्तर। हाँ जी। इस वजह तो ना मेरी मुझे याद है पहले मेरी अम्मी मुझे बोला करती थी तुम क्या अभी से बूढ़ों वाले कलर पहनना शुरू हो गई हो। मैं कहती अम्मी ये डिसेंट है, मेरा डिसेंट की बुला होंगी है सोने सोने रंग पाए। आ सब रंग जेड़े ने इहो जे कुड़ियां नु सोने लगदे ने। हाँ जी हैं चलें तो जी। मैं तो आप हाली तक को नहीं पांदे आ फिक्कियां पहनने रंगां दे। पहनने कोई ना कुछ नहीं होता, गंदे कपड़े हुए धो ले, कपड़े किस वास्ते होंगे ने। हाँ जी चलें ठीक है, आप सब्जी बनाए मैं फिर मैं आती हूँ, तब तक मैं ना ये आगे जी हमारी चाय। ठीक है चाय बना के मैंने रख ली थी, मैंने कहा मैं सामान सारा रख दूँ। ये देख रहे मैंने सारा खाना बनाने का सामान भी रख लिया। अभी चलते हैं, चल के ना चाय दे आते हैं। क्या पीनी? सुबह हम लोग आए थे, उन्होंने प्लास्टर का काम स्टार्ट किया था, मैंने आपको दिखाया था। स्टेयर से उन्होंने काम शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक ये मुझे ये था कि कमरे को आगे से प्लास्टर करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो इस तरफ नहीं गए। और चलो जी खैर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप कह रहे हैं कि कल स्टेयर्स और इसके नीचे वाला एरिया करेंगे। तो बाकी मैंने अपने घर वालों से भी बात की थी कि हमें ग्रिल कौन सी लगानी चाहिए, स्टील की लगानी चाहिए या लोहे की लगानी चाहिए। आपने मुझे कमेंट करके बताने। एक हाँ मैंने कुछ ग्रिल्स के डिज़ाइन सेव किए थे। मैंने कही तो ये है जिसके ऊपर नीचे वुड का काम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि लकड़ी भी वक्त के साथ ख़राब हो जाती है। वैसे भी हमारी ग्रिल आउटडोर है, ठीक है। तो सेकंड है ये CNC वाली ग्रिल्स है। बेसिकली मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखी है, बहुत जल्दी अगर इंडोर हो तो ठीक है, लेकिन आउटडोर इसको बहुत जल्दी जंग लग जाता है क्योंकि ये उतनी मजबूत नहीं होती। और ये भी CNC का एक डिज़ाइन है। उसके बाद जैसे ये हैं, अब ये स्टील में या लोहे में है, तो अगर हम लोहे में लगवाते हैं तो ज़्यादा मजबूत होगी। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि हमें इस तरह CNC में ग्रिल लगा लेनी चाहिए या फिर लोहे वाली, क्योंकि लोहे को आप पेंट भी कर सकते हो ना। ये भी तो लोहे की ग्रिल में मैंने डिज़ाइन देखे हैं जो वो तो हैं ही, उसके साथ साथ जो आजकल CNC चला हुआ है जिसको वो जाली वाले डिज़ाइन चले हुए हैं, तो वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन पता नहीं अब वो यहाँ पे ज़्यादा टाइम निकालेंगे कि नहीं, क्योंकि धूप भी है, बारिश भी पड़ती है। तो मुझे आप भी थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा कि हमें ग्रिल जो है ना सीढ़ियों में किस तरह की लगानी चाहिए। तो ये जी बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। इधर की बजाय ना मुझे तो ये था ये इधर को काम लेके आएंगे, लेकिन इधर को नहीं ले। ठीक है इधर की बजाय ना वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ काम कहाँ से उन्होंने शुरू कर लिया। खैर बात यह है कि बाकी का काम खत्म होना चाहिए। अभी ऐसा मेरे साथ आया तो कह रहा मैं लगाता हूँ पानी, ताकि जो है ना जैसे जैसे जितना ज़्यादा पानी लगा होगा ना उतना काम अच्छा हो जाता है। चल ऐसन लगा रहा है पानी, ठीक है। अभी कभी कहते हैं सीढ़ी के साथ से करेंगे, कभी इस साइड से। मैंने बस ये बोला कि ऐसा इधर वाली जितनी साइड है इसको पानी लगा दो अभी भी और सुबह भी, क्योंकि पानी लगा होगा तो चलो प्लस्तर वहीं करना है जहाँ पानी लगा होगा, प्लस्तर नहीं तो ना का नहीं होता काम। ऐसा की कैब कर रहा है कि कह रहा जाओ और उसके बाद मेरी कैब भेजो, मैं जाती हूँ। बाकी आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह साइड कितनी प्यारी लग रही है। अभी बस ये कच्चा कचरा साफ होगा तो फिर उसके बाद प्रॉपर लुक निकल के आएगी। आज हम लोग बना रहे हैं देसी तोरियां और इतनी टाइम लगा के हमने अल्लाह अल्लाह करके ये सारी सब्जी बना ली है। लेकिन ये शुक्र है कि ये सारी चीज़ें हमने एक साथ डाल देनी है तो जल्दी जल्दी बन जानी है। तो ये मेरे ख्याल में 1.5 किलो तोरियां अम्मी है ना, 1.5 किलो तोरियां हैं और कोई किलो प्याज होंगे। फिर भी इतनी थोड़ी सी ये सब्ज़ी बन जानी है, बट मुझे बहुत पसंद है देसी तोरियां और प्याज। दोनों तो पक्के होना बड़े मज़े के लगते हैं। 2-3 पानी इनको मैंने वॉश कर लिया था। और ये तोड़ियाँ काटने से अच्छा किस किस के हाथ ऐसे होता है कि हाथों के ऊपर ना ऐसे ग्रीन ग्रीन हो जाती हैं फिंगर्स ना। तो मैंने पहले मैं इसको बाद में साफ कर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे ना मैंने 2 बड़े टमाटर और 4-5 सब्ज़ मिर्चें कट कर ली थी, ये भी हमारे चले गए इसके अंदर। उसके बाद ये चले गए जी हमारे सारे बेसिक स्पाइसेस। ठीक है अब हम इसमें डाल देंगे घी। आज मैंने जरी से ऐसे बोला था, छुरी कितने हमें 2 डाल दूँ, चलो बस और डाल दूँ छुरी देख ठीक है। तो इसको ना हम रख देते हैं और ये प्याज जो नीचे बैठ के ना ये भी निकाल लें सारे। और हमारी हांडी भी हो गई है, मैंने आटा भी गूंद के रख लिया। अब ये सारा सामान यहाँ से समेट लें। ये मैंने हर चीज़ का अलग अलग शॉपर, टमाटर मिर्चें धनिया सब का अलग अलग शॉपर।
जी उन्होंने क्या किया है, वहां से पूरा करके उन्होंने ये वाली पूरी दीवार जो है ना तरीके प्लस्तर कर दी। खूबसूरत प्लस्तर। और मैं इतना आके उनसे गुस्सा हुई। क्यों गुस्सा हुई? मैंने ये बोला कि आप पहले बोलते हो कि जहाँ भी प्लस्तर होना चाहिए वहाँ पानी लगना चाहिए, 1-2 दिन पानी लगाओ, ज़्यादा पानी लगाओ फिर प्लस्तर करो। तो मैंने कहा यहाँ तो 2 दिन पानी लगा ही नहीं है। तो हालांकि मैं सुबह जब आई थी लड़का लगा हुआ था, जितनी देर उन्होंने वहाँ प्लस्तर किया है ना 2-3 घंटे, वो 2-3 घंटे इस दीवार को पानी लगाता रहा। तो कहता है बाजी आप अपने ईमान से बताओ इस दीवार को हमने कितना पानी लगाया। मैं कि हाँ। कहता है यहाँ से बाहर जाकर देखो दीवार गीली है। मैं कि गीली है। कहता है बाजी हमें पता है हमारा काम है, सीमेंट जो है ना सूखी दीवार पे रुकता ही नहीं है। तो हम ना आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ताला कोई कंप्लेन नहीं होगी। तो बाकी उन्होंने ये दीवार सारी वो गेट तक देखी, गेट तक उन्होंने प्लस्तर कर दिया। बाकी क्योंकि अब बाहर का काम स्टार्ट हो गया तो आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश होती हूँ जब कमेंट पढ़ती हूँ, मेरे बहन भाई लोग बड़ी खुशी का इजहार करते हैं क्योंकि वो सारे चाहते थे कि आपका घर बने, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बन रहा है। हाँ जी अल्लाह का शुक्र जी। अभी हमारा खाना बन गया है और यहाँ हम रोटी खा रहे हैं। तोरियाँ बहुत ही मज़े की बनी है, देखें इतनी रह गई। आप सब यार मिलकर खाना खाते हैं। तो भाई आज हम लोगों ने भी चारपाइयाँ नहीं निकाली भाई, बहुत बादल हो रहे हैं, क्या पता बारिश ना आ रहे। इस ब्लॉग को मैं यही बयान कर रही हूँ। आपसे मिलूंगी कल के बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।